हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बने या कौन से बने। आइए शुरू करते हैं शुरू से। अपन इसमें 26 क्वेश्चन से लेके चलेंगे 100 क्वेश्चन तक, जो कि 2023 में जून में 28 जून को जो क्वेश्चन पेपर लैब टेक्नीशियन का हुआ था ग्रुप 5 के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि सर्जिकल ऑपरेशन इन विच ऑपरेशन इज मेड थ्रू द एब्डोमेन वॉल टू इनेबल टू डिस्चार्ज वेस्ट। मतलब कि जो भी अपन कौन सा सर्जिकल है जो करेंगे, अगर हमारा जो एब्डोमेन है, अगर उसके अंदर ये हमारा पेट है, अगर यहाँ पर कोई चीज डिस्चार्ज हो रही है तो इसको बंद करने के लिए कौन सा अपन ऑपरेशन इसमें करेंगे। तो पहला क्या, गैस्ट्रोट्रॉपी। इसका मतलब क्या होता है कि जब खाना जो है निगलने में हमने को दिक्कत आती है तो वहां पर करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया वेक्स्टोटॉमी। आपको मालूम है वेक्स्टोटॉमी मतलब मेल नसबंदी होता है। तीसरा, इसमें अगर जॉइंट में कोई दिक्कत होती है तो ऑप्शन इसका तीसरा राइट होता, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलियोटॉमी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलियोटॉमी। दूसरा, डोनर स्क्रीन के लिए कौन सा टेस्ट अपन करते हैं, तो आपको सबको मालूम है डोनर स्क्रीन के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, एंटी-एचसीवी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे विभाजित होती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब एक कोशिकी होता है। ठीक है, तो या प्रोकैरियोटिक पूछे या फिर बैक्टीरिया पूछे तो बैक्टीरिया या फिर यूकैरियोटिक बताना है कि बाइनरी फ्यूजन से ही हमारे दोनों डिवाइड होंगे। डिवाइड मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनना, इसी को क्या बोलते हैं, डिवाइजन। अगला क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन शायद हिंदी का है। विकास उच्च रक्तचाप में उपसर्ग हाइपर का अर्थ उच्च या अधिक है तो मूल शब्द या तनाव क्या होगा, तो इसका क्या होगा, चिंता। चिंता नहीं, दबाव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का क्या नाम दिया गया है जो शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन को बाहर निकाल सकता है। तो बताना है कि वो क्या होगा, अपना अति संवेदनशील। मतलब कोई इन्फेक्शन है आपके अंदर आ रहा है तो शरीर के अंदर कौन सी चीज है जो उसको बाहर के बाहर निपटा दे रही, तो बोलते अति संवेदनशील दल। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का बहुलक है। तो देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, आगे भी पढ़ाएंगे, तो इसका क्या होगा, ग्लाइकॉन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉन। उसमें से क्या बोल रहा है क्वेश्चन 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को स्टेरॉइड्स अपन इसमें नहीं कर सकते। मतलब कि इनका देखिए हर चीज़ का स्टेराइजेशन होता है। जैसे कि आप जो भी केमिकल किस चीज़ में लग गए या वायरस या बैक्टीरिया किसी चीज़ में अपने लगे तो उसके लिए अपन स्टेराइजेशन मेथड का उपयोग करते हैं, स्टेराइजेशन करते हैं। पर इसमें कौन सा रोगहीन, मतलब कि कौन सी चीज़ है जिसको अपन स्टेराइड टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो थूक को कर सकते हैं, मल को कर सकते हैं, खून को कर सकते हैं, पर अपन यूरिन को इसमें नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या किसके साथ चल जाएगा, यूरिन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से या 2 गैलेक्टोज अवशेष 1-2 डाइसैकेराइड या 3 ग्लाइकोसैकेराइड सिंजुराइड से जुड़ा हुआ है। तो इसको गैलेक्टोलिपिड ये जुड़ा होता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि अगर स्टेराइजेशन है तो ऑटो के लिए वो आपके पास है तो उसका जो है नॉर्मली ऑटो मतलब क्वेश्चन नॉर्मली ऑफिस में आप कौन सा स्टेराइजेशन का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर नसबंदी है तो नसबंदी कंफ्यूज नहीं होना, नसबंदी का मतलब क्या होता है, स्टेराइजेशन। ओके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश पढ़ लेना है, हिंदी पढ़ लेना है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोक्लेव का उपयोग अपन नॉर्मली ऑफिस में स्टेराइजेशन के लिए करते हैं। स्टेराइजेशन मतलब निर्जीवाणुकरण। ओके, अगला देखिए हीमोग्लोबिन आरबीसी में कितनी मात्रा में होगी। तो देखिए नॉर्मल से यहाँ पर आपको क्या पूछा है, एमसीवी नहीं एमसीएच पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा घुमा सकता है, एमसीएच की नॉर्मल रेंज तो आपको एमसीवी एमसीएच की होना चाहिए। तो देखिए एमसीएच की कितनी होती है, 29 ± 2 पिकोग्राम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है, 30। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा अपना। अगला क्या बोल रहा है, अमोनियम ऑक्सलेट का उपयोग। तो आपको मालूम है 10 बार हमने पढ़ा चुके हैं कि अमोनियम ऑक्सलेट कहाँ पर करते हैं, प्लेटलेट काउंट के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इज द पॉलिटिक ग्रुप ऑफ द, मतलब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो क्या चीज़ होना चाहिए। तो अपने को मालूम है कि ए बी होना चाहिए, ABO और RH टाइप होना चाहिए, उसके बाद ही अपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, सीडोनाइड स्थूलिकोप किस प्रकार का दस्त का कारण है, तो ये ज्वलनशील दस्त होगा आपका। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर कौन सा गुणात्मक परिणाम है, मतलब कि क्वांटिटेटिव कौन सा है। तो देखिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये किसकी है, यूरिन की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलेरिया की जीवन काल में 2 चक्र होते हैं वो बताना है। तो अपने को सबको मालूम है कौन कौन से हैं, स्ट्रोजॉइट और स्पोरोजोइनिंग।
ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड बताना है, तो ये 6 कार्बन वाला शुगर डी ग्लूकोज, करेक्ट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा बेसिलस कुल का जीवाणु नहीं है? देखिए तो अपने को मालूम है कि बेसिलस मतलब लंबे वाले, तो देखिए बेसिलाइज कोकल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ऑब्लिकेट मतलब हवा में जीवित रहने वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर एंजाइम थोड़ी हो सकते हैं ना आपके, एंजाइम थोड़ी कि ना बैक्टीरिया को कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप होता तो लंबे होते, गोल होते, कोकाइल होते, बेसिलाई होते, पर ये एंजाइम थोड़ी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नहीं पूछा है ना उसमें। कोशिका भित्ति के बाहर कुछ जीवाणु, देखिए बैक्टीरिया है उसको कौन सी चीज प्रोटेक्ट करेगी बाहर से, तो क्या होगा उसका राइट आंसर, उसका जो है कैप्सूल उसको करेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया है फेजिल है, तो गति करने के लिए देता है। अब इसमें बोला कि सुप्रावाइटल स्टेन इनमें से कौन सा है, तो क्या बताना है, न्यू मेथाइलिन ब्लू सुप्रावाइटल स्टेन का भाग है। इसमें क्या बोल रहा है कि विशेष रूप से प्रतीक्षित कर्मी कौन सा होगा जो साइकोलॉजी स्टार्ट करने के लिए, देखिए तो कैंसर की स्टडी आपका आप करेंगे साइटो टेक्नोलॉजी में करेंगे, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन से आणविक उपकरण जिनमें से मध्य में अनुवांशिक सूचना, तो अपने को प्रोटीन किसकी बनी थी, आरएनए डीएनए की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरॉन पित्त अम्ल जैविक लिपिड किसकी श्रेणी में आती है, तो किसके में आएगी, स्टेरॉल लिपिड के, 10 बार पढ़ा दिया है। देखिए स्पर्म नॉर्मल है तो क्या बोलेंगे, नॉर्मो स्पर्मिया, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा में कितने गुणसूत्र होते हैं, देखो बीजाणु मृत कोशिका 2 गुणसूत्री वाले होते हैं। ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है, तो लीवर खराब होता है, ठीक है। फैटी लीवर किसके कारण होता है, ज़्यादा शराब पीने से, इसका भी करेक्ट ऑप्शन है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अगला क्या बोल रहा है, कौन सा अगर माइक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया को अलग करने के लिए कौन सी चीज़ प्रयोग की जाती है, तो मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम अपने को इसमें देखना होता है। ये कौन सा क्वेश्चन शायद कैंसिल हो चुका है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। नीचे दी गई विशेषताओं में से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग करता है, तो कौन करता है, प्रोटीन का हिस्सा दोनों को अलग करता है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव का उदाहरण है, तो ये देखिए नहीं है, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पर ऑक्ट्रोट्रोप नहीं है, ठीक है। सिपग्लोमिया एंड द सिपग्लोपिलिपिड का हेड ग्रुप कौन सा है, देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ाया नहीं है और आपने भी शायद नहीं मालूम होगा, इसका फास्फोक्लोराइल। यहाँ पर अब देखिए आगे तो अपन इसमें बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, हिस्टोहिमेटो, बायोकेमिस्ट्री, पैरासाइटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। तो देखिए कल से जो हमारा क्लास है शायद 9 बजे से या फिर 7 बजे से हो सकता है पीएम में शाम को, तो उसमें अपन कल से एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। कल जो हमारी डेट रहेगी वो रहेगी 10/3/2024। तो अपन कल से क्या है एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर हिस्टो पढ़ेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें सब अध्ययन करेंगे ब्लड बैंकिंग से। ये जो रहेगी आपकी क्लासेस फ्री और कॉस्ट रहेगी, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, खाली एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अगला क्या कि हड्डी में कौन सा रेडियम पाया जाता है, तो स्टोनियम 90, ठीक है। उसके बाद क्या जमावट तंत्र का कौन सा नहीं है, तो प्लेटलेट अपन तो करते हैं, एफडीपी भी करते हैं, ठीक है, एपीटीटी करते हैं, एटीसीएच नहीं करते। ओके, इसमें अगला कौन सा लिस्मेनिया डोनोवाली हिस्टोकैप्सुला परस जो कि आपकी आंत में मौजूद होते हैं, तो मैक्रोफेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा वायरस शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि एचआईवी वायरस। अगला क्वेश्चन है कि विच टेस्ट कैन बी अप्लाई टू स्टूल टू डिटेक्शन, मतलब कि आपको करना है कि स्टूल का पता करना है, ब्लड में स्टूल का पता करना है, स्टूल में ब्लड का पता करना है, तो कौन सा अकल ब्लड में करेंगे, तो रसायन परीक्षण के द्वारा। अब इसमें पूछा किडनी की सबसे छोटी का, ये तो आपको मालूम है, नेफ्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा कोशिका परिवर्तन उपकाल से जुड़ा हुआ जो कि पड़ोसी कोशिकाओं के बीच रूपांतरण विभाजित करता है, तो इसका क्या होगा, जेनुला ऑक्सट्यूल। ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का ग्रेविटी मान, मतलब किससे अपन यूरिन की ग्रेविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए आप स्टेप मेथड से भी कर सकते हैं, रेफ्लेक्टोमीटर, यूरिनोमीटर से भी करते हैं, पर ग्रेविटी विधि से अपन नहीं कर सकते। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ग्रेविटी मेथड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थों से कोशिका की सांद्रता के लिए वर्गीकृत छिद्र आकार में कौन सा फिल्टर उपयोग किया जाएगा, तो सेलुलस फिल्टर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डियल जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो कौन सा इसमें से टेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसमें AST लगाते हैं, जो कि ये तो लीवर का टेस्ट है। तो सर ये थोड़ी ना करेंगे हार्ट अटैक में, नहीं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक में आप कौन सा टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अपन, LDH करेंगे, CKMB करेंगे, AST करेंगे, ठीक है। बाकी AST इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, पर क्या मालूम व्यापम क्या कर रहा है क्या नहीं, चलिए छोड़िए, कोई कैंसिल भी नहीं किया गया क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द यूज टू इन्वेस्टिगेशन एक्यूट इम्यूनिटी हिमोलाइटिकल, मतलब कि एक्यूट हिमोलाइटी में क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट अपन इसमें करेंगे। ये पूछ रहा है गोल जीवाणु जो गुच्छे का आकार मतलब क्लस्टर में जो होते हैं उसको क्या कहेंगे, तो अपन कब से मर मर के आपको पढ़ा रहे हैं कि जो क्लस्टर में जो भी बैक्टीरिया होगा, अंगूर के झुक्के में जो बैक्टीरिया होंगे उस कौन से होंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर पूछ लिया, तो आपको कितने बार मालूम है कि नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे पिंक, पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे आपके डार्क पर्पल, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको भी आप गलत करके आ रहे हैं, बताइए। किस प्रकार की कोशिका कार्टिलेज मैट्रिक की बनी होती है, चोक्लोब्लास्ट की होती है, शायद हमने नहीं पढ़ाया था पर क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे भी क्वेश्चन है कि 10-12 क्वेश्चन नहीं पढ़ाने से ही आएंगे, तो इसको अपने को हैंडल वहाँ पर कर लेना है कि वो कोई किताब में नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कैंसिल है, इनके बारे में नहीं देखते हैं तो और कन्फ्यूज होंगे आप। इसमें से बताना कि कोई भी चीज़ को कब तक आप उबालेंगे, तो आधे घंटे 90 मिनट तक उबालेंगे। अब इसमें बताना है कि अगर यूरिन 2000 ml से ज़्यादा हो रहा है 24 घंटे में, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो को पॉलीयूरिया या हिंदी में अमूत्रता होगी, ठीक है। उसके बाद अगर ओलिगोयूरिया, तो ओलिगोयूरिया पेशाब की कमी कब होगा, 100 से कम हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद अनयूरिया, तो अनयूरिया कितना, 500 से कम हो जाएगा, तो ओके, आप तो सब पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे भी इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से। किस प्रकार के जीवाणु केवल अपने छोटे अक्षरों में विभाजित हो जाते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा, तो बेसिलाई जो है छोटे छोटे होते हैं। अगर निम्नलिखित विकल्प में से विज्ञान बताना है कि इसमें स्पेक्ट्रम स्मेयर, विच ऑफ द फ्रॉम गिवन विच ऑफ द नॉट स्मेयर ऑफ द साइटोलॉजी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वर्णक्रम धब्बे, ठीक है। कौन सा कारक धब्बे का बहुत पतले होने का कारण बनता है, तो क्या, अगर आप कोण कम करेंगे स्लाइड की, ठीक है, तो पतला और होगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कितनी एंगल आपकी होनी चाहिए, पढ़ाया गया है क्वेश्चन है। इसमें क्या नीचे दी गई आकृति प्रदर्शित कर रहा है कि रासायनिक नाम, और देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, कोलेस्ट्रॉल इसका सही ऑप्शन है। सूत्र दे देगा, बोलेगा बताए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन अब क्या है, ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि अब नॉर्मल क्वेश्चन WBC RBC सब ये सब चीज़ तो नहीं पूछते बैक्टीरिया से, क्वेश्चन अब हाई लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आयरन कहाँ से निकलता है, लीवर से बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। मूत्र की मात्रा अधिक होगी, पेशाब लगेगा, इन्फेक्शन होगा, कार्डियल इन्फेक्शन होगा, पानी की कमी होगी, तो क्या होगा, पेशाब की कमी के कारण ये सब चीज़ इसमें होता है। अगला क्वेश्चन आपको मालूम है कि जाइलम क्या करेगा, पैराफिन वैक्स को अलग करेगा टिश्यू से, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर है कि लाल रक्त कोशिका अश्वसन विनाश के रूप में होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्यूट हेमोलाइट ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। यहाँ बताने कि मलेरिया पैरासाइट है, कितना होगा तब आप इनको बोलेंगे, तो क्या बताना है कि 100 माइक्रो से ज़्यादा पर इसमें दिखेगा तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद अपने पैथोलॉजी में कौन सी चीज़ें जो रोज़ निकलती है वेस्ट के लिए, तो देखिए ब्लड की जो नलियाँ हैं वो निकलती है, ठीक है। ऑटोक्लेव की भीतरी भाग को किससे धोना चाहिए, 10 बार आपको पढ़ा किया जा चुका है कि ऑटोक्लेव की जो अंदर की भाग है उसको हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से ब्रायोफाइटा एंथ्रियोब्लास्ट का एक उदाहरण है, तो देखिए टूफ्लेगोस, ये पढ़ाया नहीं गया, बाकी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन तो 2022 में भी आया था, 2023 में भी टपक गया, सोच सक 2024 में फिर टपक जाए। नॉर्मल सा अम्ल को किस चीज़ में रखना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर एसिटिक हो फिर HCl हो, तो अपने को कांच के बंद सुरक्षित कैबिनेट में रखना चाहिए। उसके बाद कौन सी चीज़ है जहाँ पर अपन टेस्ट करेंगे सबसे पहले, तो पैथोलॉजी में करेंगे, रोग विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा इनमेच्योर बोन है, तो क्या कान की भुनी हुई हड्डी, अच्छा क्वेश्चन था। ओवेड बोन, पहली बार मालूम चला कि कान की भुंजी हुई हड्डी इनमेच्योर बोन होती है। उसके बाद कौन सा रोमानोस्किक दाग नहीं है, तो कौन सा है, मेथाइलिन ब्लू नहीं है। उसके बाद
एक विदेश मतलब कि देखिए कि विदेश चुनौती के बाद चरण प्रतिरक्षा, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉरेन बॉडी जब एंटर कर रही है हमारी बॉडी में तो कब डिटरमाइंड होगी। तो देखिए सबसे पहले ये जो ग्राफ होता है ये होता है आपका, देखिए ये जो फेस है लेग फेस, उसके बाद लॉग फेस, उसके बाद स्टेशनरी फेस पे डिक्लाइन फेस। तो हमेशा जो डिक्लाइन फेस होता है वहाँ पर बैक्टीरिया आपके मरने चालू हो जाते हैं। तो हमेशा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिक्लाइन फेस। अगर बोलेगा कि बैक्टीरिया कहाँ सिचुएटेड होते हैं तो स्टेशनरी फेस। बैक्टीरिया उगते कहाँ से, मतलब कि उनकी जनरेशन कहाँ पर होती है तो लेग फेस, उसके बाद लॉग फेस में बढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। कौन सी प्रणाली जीवित, अब इसमें बताना है कि जो 5 किंगडम में बांटा था तो कौन सा वैज्ञानिक मोनोरे पोस्टीरा और ऐसे बांटा था ना, तो क्या विटलेकर ने बांटा था। उसके बाद कौन सा कोशिका ढीले संयोजन उत्तक में पाई जाती है तो ग्लाइकोन, ठीक है। रक्त परीक्षण के लिए किस प्रकार की कोशिका मशीन, तो आपको मालूम है ऑटो एनालाइजर करते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री के लिए अपन, तो वही है। आप यहाँ बताना है कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले 2 प्रमुख जगत वर्गीकरण मतलब प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। आरबीसी बढ़ जाएगी तो क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी तो पेंटोमीनिया होगा। कब तक अपन पेशाब का अध्ययन करके दे देंगे, मतलब सिंपल आया अपने पास यूरिन का तो कब तक देना है रिपोर्टिंग करके, 1 से 2 घंटे में। उसके बाद दिया गया कि निरीक्षण में शरीर में तरल पदार्थ के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या करनी है तो एसपी मालूम नहीं है क्या, इसमें गूगल करके देखना पड़ेगा अपने को भी। उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख आकार है तो ये साइकोसैकेराइड। उसके बाद श्वसन नली के छल्ले किस प्रकार के होते हैं तो हार्डिंग कार्टिलेज के बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 1/8 पतला करने के लिए हम कितने आप यूरिन लेंगे तो 1/8, तो एक तो आप भाग क्या लेंगे यूरिन का लेंगे ही, नीचे जितना दिया गया उसका 1 माइनस कर दीजिए तो 7% आपका पानी, 1% वो यूरिन, तो कितना हो जाएगा 1/8। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दरवाजे की कुंडी हो या फिर लोहे की चीज़ हो, दरवाजे की कुंडी, अगर इनको स्टार्ट करना है तो 1% हाइपोक्लोराइड का ही उपयोग अपने को करना है, ठीक है। यहाँ पर डिटॉल यूज़ होगा ना लाइजॉल यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर डाइंड होता है। कल से अपन एनाटॉमी चालू करेंगे, एनाटॉमी से कल हम सेल स्टार्ट करेंगे। कल है 10 तारीख और 10 तारीख 2024 मार्च। कल से अपन एक ब्रीफ लेक्चर अपन लेंगे, हो सकता है ऑनलाइन भी आप जुड़े, फिर आप ऑफलाइन भी देखें, पर देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कई जगह आपको 6,000 7,000 का सब्सक्रिप्शन मिलता है, पर अपने यहाँ थोड़ी क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है वीडियो की, पर कॉल आपको फ्री और कॉस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।